एक इक्वेशन है 4x² माइनस 2ax प्लस b इक्वल 0। इस इक्वेशन में a और b ये पॉजिटिव है और कोई कांस्टेंट है, मतलब धनात्मक अचर है। अब अपन को इसमें निकालना है कि इसके जो मूल हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब उनके चिन्ह क्या हैं। तो माना दो मूल है इसके अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा इसका, देखो क्या होगा से मतलब नहीं, इसका चिन्ह क्या होगा ये जानना है अपन को, क्योंकि इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, मूलों के चिन्ह। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होगा माइनस बी का चिन्ह कैसा है, बी है अपन का -2a, तो बी का चिन्ह है माइनस का, अपॉन ए, ए है अपना 4, तो ये आएगा प्लस का 2a अपॉन 4। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अपन को बस इतना सा देखना है कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका चिन्ह आ रहा है पॉजिटिव। अगेन दोबारा करेंगे अपन अल्फ़ा बीटा के लिए, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, सी है बी और ए है अपन का 4। देखो ये जो सूत्र के होते हैं ना माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, इनसे यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे भी बी है और ये बी। ये जो सूत्र वाले ए बी सी होते हैं ना, ये होते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मतलब है x² का कोफिशिएंट, बी का मतलब है x का कोफिशिएंट और सी का मतलब है अचर पद। ठीक है, तो सवाल में ये जो ए बी सी दे रखे हैं ये अलग हैं और ये वाले अलग हैं। तो ओवरऑल ए बी का अल्फ़ा बीटा का जो चिन्ह है वो भी कैसा है, प्लस। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं, इन दोनों मूलों के कोई कोई चिन्ह होंगे, लेकिन चिन्ह इस प्रकार के हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है। अब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव तब आता है जब या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हों और या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों नेगेटिव हों। तो यहाँ से अपन को ये पता चलता है कि अल्फ़ा और बीटा कैसे हैं, समान चिन्ह के। अब यहाँ से तो अपन को ये पता चल गया सेकंड नंबर से, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर से अपन को ये पता चल गया कि अल्फ़ा और बीटा कैसे हैं, समान चिन्ह के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम सोचो कि क्या दो नेगेटिव नंबरों को आपस में जोड़ने पर पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जब दो पॉजिटिव नंबरों को जोड़ेंगे तभी तो अपन को पॉजिटिव मिलेगा, समझ गए। तो अल्फ़ा और बीटा समान चिन्ह के हैं और दोनों कैसे होंगे, धनात्मक। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। अगला है 5x² प्लस 9x माइनस 18 इक्वल 0। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाले, यहाँ से अल्फ़ा बीटा आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -18 और ए की वैल्यू है 5, तो कुल मिला के ये अपन को मिलेगा माइनस वैल्यू का, मतलब अल्फ़ा बीटा कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। और दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके माइनस का चिन्ह तब आता है जब अल्फ़ा और बीटा मतलब दोनों जो नंबर है वो असमान चिन्ह के हों। वो कैसे हों, असमान चिन्ह के। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बीटा किसका होगा, नेगेटिव का, और अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो बीटा किसका होगा, पॉजिटिव का। अलग अलग चिन्ह क्या मतलब, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी अपन को कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। यहाँ से अपन को क्या पता चलेगा, यहाँ से अपन को ये पता चलेगा कि दो नंबरों को जोड़ने पर अगर माइनस आ रहा है, दो नंबरों को जोड़ने पर अगर कैसा चिन्ह आ रहा है, माइनस का, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से माइनस चिन्ह का जो मूल होगा, माइनस चिन्ह का मूल बड़ा होगा और प्लस चिन्ह का जो मूल होगा वो कैसा होगा, छोटा। तभी तो -9 + 4 तब जाके ही तो माइनस का 5 आएगा। अगर 9 मतलब प्लस का बड़ा हो, माइनस का छोटा हो, तब तो पॉजिटिव आएगा ना, समझ गए। अब इसके बाद में अपन को कुछ
नोटेशन से जो अपन को सॉल्व करने पड़ जाते हैं। जैसे अपन को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, या उसके मूल दे रखे हों अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। मूल तो खैर नहीं दे रखे होंगे, अगर मूल दे रखे होंगे तब तो खैर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, पर अपन को मूल पता नहीं है। लेकिन अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये द्विघात समीकरण से अपन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अपन द्विघात समीकरण से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अपन ने इस वाले सवाल में भी तो किया था। ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें अपन को ये नहीं पता इसके मूल क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मूलों का गुणा और मूलों का योग ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई मूलों का गुणा -18/5 है और मूलों का योग -9/5 है। समझ गए। अब परेशानी ये है कि अपने पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, पर सोचो अगर अपन को निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा तो अपन कैसे निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करते हैं कि RHS में सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा रहे और अल्फ़ा बीटा रहे, ठीक है। फिर अपन उनकी वैल्यू रख सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लो एक बार हल्का सा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका अपन स्क्वायर करेंगे। देखो इसके अपन निरपेक्ष मान लेना पड़ता है अपन को। इसका अपन ने स्क्वायर किया तो अपन को मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर अपन को स्क्वायर हटाना है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, रूट। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और इसका रूट लेंगे तो वापस से वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो कुल मिला के ये दोनों टर्म बराबर है। अगेन अब परेशानी अभी भी हुई कि अल्फ़ा प्लस बीटा के अपन को कुछ पता नहीं। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से देखो कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको अपन अगर चेंज करना चाहें अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर में तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये जो टर्म है ये क्या बना जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। पर अपन को इन दोनों टर्म को बराबर भी तो करना पड़ेगा, अपन ऐसे थोड़ी ना कुछ अलग टर्म लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर है -2 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर है प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, और माइनस में आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला जो तरीका है ये याद भी रखें, ये और भी काफ़ी सारी जगह काम में आएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो टर्म है ये बराबर तो अल्फ़ा माइनस बीटा के ही है, लेकिन इधर की टर्म में एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है और या तो अल्फ़ा बीटा आ रहा है। तो अपन इन वैल्यूज़ को यहाँ से रख सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ से अपन एक बार इसको याद रख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा अपन का किसके बराबर लिया था अपन ने, रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब इसको भी अपन सेम तरीके से करेंगे। RHS में वो लिखेंगे जिसमें या तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो या तो अल्फ़ा बीटा हो। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का एक वेल नोन जो सूत्र है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा को चेंज करना तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही सीखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। सेकंड, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको भी अपन ने थोड़ी देर पहले चेंज किया था अगर याद हो तो। इसको लिखेंगे अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जब अपन इसको ओपन करेंगे तो अपन को मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये 2 अल्फ़ा बीटा वाला टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इस टर्म को अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। इस टर्म को अपन ने माइनस कर दिया, तो जब इसमें से अपन ने 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें भी RHS में या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या तो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसमें अपन ऐसे करेंगे, देखो अपन ने एक सूत्र पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा सूत्र पढ़ा है अपन ने। तो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो ये जो टर्म है इसको अपन दूसरे साइड भेज देंगे, तो अपन को मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, प्लस का इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सारे सूत्र एक बार खुद के हाथों से भी करना है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हो तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इसमें अपन करेंगे ये जो सूत्र है ये बराबर होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे क्या रखना है, और ये जो यहाँ पे आएगा ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो एक तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का टर्म आएगा, इनको दोनों को एक साथ रख दे अगर, अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी है इसमें, तो फिर क्या ही चेंज करोगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को कैसे चेंज करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, ये एक बार खुद से देखना। इसी तरीके से अगर अपन को निकालना हो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो इसको अपन अगर ऐसे लिखना चाहें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसके सॉल्व में अपन को मिलेगा अल्फ़ा की पावर 4, जब अपन होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब अपन को मिलेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, लेकिन साथ में एक और टर्म मिलेगी, कौन सी टर्म मिलेगी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इस टर्म को अपन यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करना तो अपन ने पहले देखा ही है, उस वाली तरीके से इस वाले ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको चेंज कर देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या है, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मिल गया, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। अगर अपन को करना हो अल्फ़ा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, तो अपन कैसे करेंगे देखो जहाँ पर तुमको ये इवन पावर का माइनस मिले तो वहाँ पर इस वाले सूत्र को कोशिश करना कि लग जाए कहीं, मतलब देखने में क्या हर्ज है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र मोस्टली यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर भी अपन ऐसे ही करना चाहें तो मेरे विचार से तो नहीं हो पाएगा, या फिर तो दिक्कत आएगी, पर अगर इस तरीके से करना चाहें तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इवन पावर ही तो है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े से सिंपल वाले जिनके आने के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा होते हैं, 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, सॉल्व कर लो इनको तो एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर अल्फ़ा और प्लस बीटा, बस ये तो हो ही गया। एलसीएम लेने के बाद ही ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा जिसकी वैल्यू रख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा आएगा उसकी वैल्यू रख सकते हैं। अगर ये अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा हो तो क्या करेंगे अपन, तो वापस से अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, बीटा से डिवाइड किया अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लस में बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन अल्फ़ा प्लस बीटा को चेंज करना सीखा ही है अपन ने, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको माइनस कर देंगे अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब इसमें आ गया या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या तो अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पे अपन वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनके अलावा भी और कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसको भी थोड़ी सी बुद्धि लगा के अपन और सॉल्व कर सकते हैं। एक और वैसे अपन ने पहले देख लिया था पर वापस से देख लो कि अगर मूल दिए गए हों
या मूलों का योग तथा गुणन दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं अपन? कि मान लो अपन को मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो मान लिया कि अपन को अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो अपन का द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अगर मूलों का योग तथा मूलों का गुणन दे रखा है तो ये तो मूलों का योग हो गया और ये मूलों का गुणन हो गया। मूलों के योग को यहाँ पे रखेंगे, गुणन को यहाँ पे रखेंगे और अपन को द्विघात समीकरण मिल जाएगा। एक सवाल करो जिससे, सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल तो कम है पर फिर भी किसी सवाल के अंदर काम में आ जाए। जैसे सवाल है अपन का कि ऐसा द्विघात लिखी देता, तो देखो अपन को ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 4 तथा -6 हो। तो अल्फ़ा अपन 4 मान लें या बीटा अपन -6 मान लें, या फिर अल्फ़ा बीटा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण है, अगर एक मूल अल्फ़ा है तो अगर एक मूल 4 है तो एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 4, और अगर एक मूल -6 है तो एक फैक्टर क्या होगा x प्लस 6। सॉल्व कर लो इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 और 6 -2x, नहीं प्लस का ही तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, अगर इसको अपन मूलों के योग तथा गुणन से करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -2, अल्फ़ा 4 है और बीटा कितना है -6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 4 और बीटा -6। द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 हो तो अपन को एक चीज़ क्या मिल गई यहाँ से कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, तथा एक रिलेशन दे रखा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल 9। तब अल्फ़ा बीटा मूलों वाली द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तब अपन को एक ऐसी द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या हो अल्फ़ा और बीटा, और ऐसी समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हो, ऐसे मूलों वाली द्विघात समीकरण क्या होती है? ऐसी द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस माइनस में गलती मत कर देना, यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगी। और अब परेशानी ये है कि अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है लेकिन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो अपन को दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल 9। तो अगर अपन ने थोड़ी देर पहले वाली चीज़ जो सॉल्व की थी वो अगर याद हो तो इसमें अपन एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 9। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/अल्फ़ा बीटा इक्वल 9, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी 5/9। इन सब वैल्यूज़ को अपन इसमें रखेंगे तो अपन को द्विघात समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/9 इक्वल 0। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 5 इक्वल 0। ये अपन का रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल 0, इसके मूल है अल्फ़ा और बीटा। मतलब ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल 0,
इसके मूल अल्फ़ा और बीटा तो अपन को दे रखे हैं, तब वो समीकरण ज्ञात करना है, मतलब वो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल, जिसका एक मूल तो अल्फ़ा क्यूब बीटा हो और एक मूल अल्फ़ा बीटा क्यूब हो। तो पहले यही समीकरण लिखें एक बार कि वो जो समीकरण अपन को ज्ञात करना है वो बनेगा कैसा। तो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर। देखो कोई अलग तरीका नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दो मूल है, अब इसमें अल्फ़ा की जगह पे ये आ गया अल्फ़ा क्यूब बीटा, और बीटा की जगह पे क्या आ गया अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इसीलिए बोलता हूँ शब्दों में याद रखना सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ओके, इंटू एक्स माइनस प्लस मूलों का गुणा क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये अपन की जो द्विघात समीकरण चाहिए वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब परेशानी ये कि अपने पास में अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब और इसका मान नहीं है, तो इसका मान अपन निकाल लेंगे। अपन को दे रखा है, थोड़ा सा यहीं पे देख लो एक बार, अपन को दे रखा है कि ये जो समीकरण है इसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इस समीकरण से अपन मूलों का योग निकालें, तो मूलों का योग कितना आएगा -2p/1, और मूलों का गुणा कितना आएगा q/1। तो मूलों का योग आया -2p और मूलों का गुणा कितना आया q। तो ओवरऑल समझने वाली बात यह कि अपने पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मान तो पता है अपन को। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब बीटा अल्फ़ा बीटा क्यूब, तो यहाँ से अपन अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा को कॉमन लिया, अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, एक अल्फ़ा बाहर आया, दो अल्फ़ा बचे, एक बीटा, प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा की 3 पावर यहाँ 4 पावर यहाँ, तो अल्फ़ा की 4 पावर और इसी तरीके से बीटा की 4 पावर, तो होल पावर 4। अब अल्फ़ा बीटा का मान अपन को पता है, अल्फ़ा बीटा का मान क्या है क्यू। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अपन को पता नहीं है, कहाँ पता है, पर अपन ने थोड़ी देर पहले देखे थे, वहाँ से अपन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अपन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं और जो टर्म एक्स्ट्रा आती है, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आएगी +2 अल्फ़ा बीटा की, उस +2 अल्फ़ा बीटा को अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कर दो फिर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2p का होल स्क्वायर माइनस 2q, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q, तो यहाँ से मिलेगा अपन को 4p स्क्वायर माइनस 2q। ये वैल्यू किसकी मिलेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब ये सारी वैल्यूज़ को अपन इसमें रख देंगे, तो अपन को फाइनल इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पे अपन क्या रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह पे रखेंगे अपन q, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे रखा q, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे रखा 4p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस अल्फ़ा बीटा की पावर 4, अल्फ़ा बीटा का मान है q, तो q की पावर 4 = 0। ये अपन का रिक्वायर्ड द्विघात समीकरण आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक 2 को बाहर ले लेंगे, 2q इंटू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू एक्स प्लस q की पावर 4। अब जैसा भी ऑप्शन में दे रखा होगा अपन इसको उस दिशा में मोड़ देंगे, ठीक है। हालांकि ये तुम्हारा आंसर है। देखो ओवरऑल हर सवालों में एक ही तरीके की चीज़ है, कुछ दे रखा है और कुछ पूछा है, तो जो चीज़ दे रखी होती है उस पर थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, इसके मूल दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। अब इससे इतना सा दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो निकाल सकते हैं अपन। आगे पूछा है तो वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल क्या, लिख दो वो समीकरण कौन सा, वो ये समीकरण है। अगर कोई किसी समीकरण के मूल अल्फ़ा क्यूब बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब है तो वो समीकरण क्या होगा, वो समीकरण ये होगा। अब रही परेशानी इनको निकालने की, तो सीधी सी बात है भाई कि जो चीज़ अपन को प्रोवाइडेड है, जो चीज़ अपन को दे रखी है, उसी से तो निकलेंगे इसकी वैल्यू। तो देखो भाई अल्फ़ा बीटा कॉमन लिए तो एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म बनी, जिसको अपन ने अलग से कैलकुलेट कर लिया। बाकी अल्फ़ा बीटा अपन निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा ही है, इन सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब एक अपन ने ऐसे काफ़ी पढ़े होंगे कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ऐसे डॉट 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 अनंत तक। तो इनकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? तो पहले तो कैसे निकालते हैं यही देख लो, बाद में थोड़ा सा इसके कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, सूत्र हैं, उनको देख लेना बाद में। इसको मानो कि ये किसके बराबर है? y के बराबर है। तो रूट ए प्लस, अब अंदर का जो भी है देखो, चूंकि अनंत तक जा रहा है तो चाहे मैं यहाँ से कैलकुलेट करना, यहाँ से गिनना शुरू करूँ, चाहे मैं यहाँ से गिनूँ, आएगा तो वो y के बराबर ही, क्योंकि किसके बराबर जा रहा है? अनंत के बराबर। तो ये जो पूरा मान है ये भी किसके बराबर होना चाहिए? y के ही बराबर होना चाहिए। तो इक्वल y, अंदर वाले भाग को मैंने y के बराबर रख दिया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे अपन, तो इधर की साइड आएगा a प्लस वाई और इधर की साइड आएगा वाई स्क्वायर। एक साइड ले लेंगे इनको, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए इक्वल 0। अब ये द्विघात समीकरण है, बस इसको सॉल्व करना है। चाहे तो अपन श्रीधराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। माइनस बी, बी यहाँ पे 1 है, माइनस 1 है तो माइनस बी हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस ए अपॉन 2 ए की वैल्यू 1। तो जो रूट है इसके, सॉरी वाई, वो रूट आएंगे 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 ए अपॉन 2। और बाद में जैसा भी सवाल पूछ रखा हो, जो भी अपने ए की वैल्यू हो वो वैल्यू यहाँ पे रख के अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर अपन को डायरेक्ट भी कुछ सूत्र जैसे दे रखे हैं, इनको नोट कर लेना और हो सके तो खुद से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना और नहीं तो याद रह जाए तो बहुत बढ़िया। ये इस तरीके से है कि अगर ए एन और एन प्लस 1 मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि जैसे ए अपन का अगर 12 हुआ तो 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। मतलब दो क्रमागत पूर्णांक एन इंटू एन प्लस 1, जहाँ पे एन कितना है? 3 और 3 प्लस 1, मतलब इसको और अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 और 4 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 1, मतलब दो क्रमागत संख्याओं के गुणा के बराबर। तो ये बराबर होगा n प्लस 1 के। बड़ी पूर्णांक राशि, बड़ी पूर्णांक राशि इन दोनों में से कौन है? 4। तो उस बड़ी पूर्णांक राशि के बराबर होगा। और ये n के बराबर होगा अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या है? माइनस। अगर प्लस की जगह पे माइनस है तो छोटी पूर्णांक राशि के बराबर होगा। सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं मूलों के विभिन्न संबंधों के परिचय। देखो, अब ये जो सवाल है इनमें पहले तो सवालों को समझो कि सवाल क्या है। कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण के लिए एक चीज़ बोली जा रही है कि दोनों मूल परस्पर व्युत्क्रम है। अब जो सवाल है वो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे द्विघात समीकरण दे दी, पूछा कि क्या इसके मूल परस्पर व्युत्क्रम है, या फिर ऐसे पूछ ले कि द्विघात समीकरण दे दी तो उसमें पूछ ले कि भाई जनरल कोई इक्वेशन दे दी कि इसके दोनों मूल परस्पर व्युत्क्रम हो, इसकी शर्त क्या है। तो ऐसे समझो इस चीज़ को, किसी भी कंडीशन चाहे कुछ भी पूछा जाए, दोनों केसेस में अपन को ऐसे मान के चलना है कि द्विघात समीकरण के मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, लेकिन आपस में व्युत्क्रम दे रखे हैं तो अपन बीटा की जगह बीटा नहीं लेंगे। दोनों मूल परस्पर व्युत्क्रम है तो माना पहला मूल अल्फ़ा है। अगर दोनों मूल व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे, तो दूसरा मूल क्या होना चाहिए? 1/अल्फ़ा होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो जैसे अपन पहले करते आए अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पर उसकी बजाय जैसा सवाल में बोला हुआ अपन वैसे मूल लेंगे। एक मूल अल्फ़ा लिया तो दूसरा मूल अपन क्या लेंगे? उसका व्युत्क्रम 1/अल्फ़ा। अब इतना अपन जब लेते हैं तो कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं कि पहला
कि दोनों मूलों का योग, तो पहला मूल अल्फ़ा है तो दूसरा मूल क्या है 1/अल्फ़ा, तो ये दोनों मूलों का योग हो गया, सही है। अब दोनों मूलों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ से α² + 1/अल्फ़ा इक्वल -b/a। हालांकि ये कंडीशन तो नहीं है, कंडीशन वैसे क्यों नहीं है, पर कोई सवाल अगर आ जाए उसमें ऐसी कोई फॉर्म दे रखी हो, पूछा हो कि ये फॉर्म किसके बराबर होगी, या इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो ये चीज़ दिमाग में आ जाएगी वह अपन कैसे करते हैं। अपन क्या करेंगे, एक मूल अल्फ़ा लेंगे, दूसरा मूल क्या लेंगे 1/अल्फ़ा। अब अपन को इसकी कंडीशन निकालनी है, ठीक है, प्रतिबंध निकालना है कि भाई दोनों मूल व्युत्क्रम इसका प्रतिबंध क्या है। तो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा को जोड़ने से तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो मूलों का गुणा क्या आएगा, मूलों का गुणा आएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल c/a। मूलों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, इधर क्या बचेगा 1 और इधर बचेगा c/a। ए से मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल c, a इक्वल c है, c इक्वल a की बात है। तो ये अपन की कंडीशन आएगी। अगर कोई द्विघात समीकरण लिखा हुआ है जिसमें a और c बराबर है, जैसे ये लिखा हुआ है अपने पास में 5x² + 7x + 5, जिसमें a और c आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो इस द्विघात समीकरण के मूल आपस में कैसे होंगे, व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। बाकी तो सवाल पूछने का तरीका है भाई, वो कैसे पूछे कैसे नहीं पूछे। ठीक है, अब अगला देखें। जब एक मूल दूसरे का n गुना हो, अब इसको अपन कैसे करेंगे, जब एक मूल दूसरे का n गुना है तो एक मूल लिया अपन ने अल्फ़ा, तो दूसरा मूल अपन क्या लेंगे, इस मूल का n गुना, मतलब n अल्फ़ा, ठीक है। तो जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मूलों का योग कितना आएगा, अल्फ़ा + n अल्फ़ा इक्वल -b/a, या इसमें से अगर अपन अल्फ़ा को कॉमन ले तो अब यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा n इक्वल -b/a, और मूलों का गुणा क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू n अल्फ़ा इक्वल c/a, या n इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वल c/a, ठीक है। अब इस समीकरण से और इस समीकरण से अपन अल्फ़ा को हटा सकते हैं, यहाँ से अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें और यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन अल्फ़ा की वैल्यू इस समीकरण से निकालेंगे तो इस समीकरण से अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, -b/1 + n या n+1 इंटू a। इस अल्फ़ा की वैल्यू को अपन इसमें रख देंगे, तो यहाँ से n इंटू -b/1 + n की जगह n+1 लिख लें, सॉरी इसका स्क्वायर है ये, हाँ तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है, इक्वल c/a। अल्फ़ा की वैल्यू निकाली और अल्फ़ा की वैल्यू अपन ने कहाँ पे रख दी, यहाँ पे। अब इस पूरे समीकरण में अल्फ़ा कहीं पर भी नहीं है, मतलब अल्फ़ा यहाँ से हट गया, तो ये वो कंडीशन निकलेगी। अब इसको थोड़ा सा अगर अपन अरेंज करें तो n इंटू -b का स्क्वायर करेंगे तो b² n+1 का स्क्वायर इंटू a² इक्वल c/a। a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, c तो यहाँ पर है नहीं, तो b² c को भी इधर लेके आए, देखो a की एक पावर इधर है, दो पावर इधर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर अभी भी बची, और c इधर आया तो ac, b² ac इक्वल n+1 को अपन इधर लेके जाएंगे, n+1 का होल स्क्वायर n, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये कंडीशन याद रखो, रख ले तो बहुत ही बढ़िया,
पर रखने की ज़रूरत नहीं है। पर तुमको ये तरीका समझ आना चाहिए कि अगर बोल रखा है कि एक मूल दूसरे का n गुना है, तो n गुना ले लो दोनों मूलों को, फिर उनसे दो ही चीज़ कर सकते हो, तो मूलों का योग और मूलों का गुणा। ठीक है, वहाँ से फिर अल्फ़ा को विलोपित करो और तुम्हें तुम्हारी कंडीशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर अपन को ऐसे दे रखा है कि मूल P अनुपात Q में हो, तो अपन क्या करेंगे, जैसे माना पहला मूल अल्फ़ा है और दूसरा मूल बीटा है, तो इनको अपन क्या करेंगे, P अनुपात Q में लेंगे। या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं, एक मूल को ले P अल्फ़ा और दूसरे मूल को अपन क्या लें, Q अल्फ़ा। दोनों मूल अपन को P अनुपात Q में चाहिए, तो ये अपन का P अनुपात Q दे देगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, मतलब P अल्फ़ा अपॉन Q अल्फ़ा, ये जो दोनों मूल है अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, और ये भी किस अनुपात में आ जाएंगे, P अनुपात Q में। अब अनुपात अपन थोड़े से सॉल्व करते हैं ना, तो ये चीज़ करना आ जाता है उससे। तो पहला मूल हुआ P अल्फ़ा और दूसरा मूल हुआ Q अल्फ़ा, दोनों मूलों का योग P अल्फ़ा प्लस Q अल्फ़ा इक्वल माइनस B अपॉन है, दोनों मूलों का गुणा P अल्फ़ा इंटू Q अल्फ़ा, जो कि बराबर होगा PQ अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल C अपॉन A। तो इस वाली समीकरण से और इस वाली समीकरण से सेम तरीके से अपन अल्फ़ा को विलोपित करके प्रतिबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर बाकी कोई दूसरी कंडीशन दे रखी है तो तरीका यही रहता है, जैसे बोला हुआ है वैसे मूलों को ले, ठीक है, और बाकी मूलों के योग और मूलों के गुणन का उपयोग करके अपन अल्फ़ा को विलोपित करके कंडीशन निकाल सकते हैं, या जैसा सवाल बोला है, जैसे सवाल में बोला जाए अपन वैसे कर सकते हैं।